हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द जिके गुरु एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हरियाणा जिके की क्लास लेके आया हूँ, जिसमें हमारी हरियाणा के इतिहास की क्लास होगी। क्लास में क्या होगा? हरियाणा का इतिहास। जो हमारा हरियाणा है, इसके इतिहास के बारे में जानकारी ली जाएगी कि यह हरियाणा शब्द का जो इतिहास है वो कहाँ से निकल के आया। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा हरियाणा शब्द है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। दोस्तों, जो हमारा हरियाणा शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो शब्द कौन से हैं दोस्तों? हरि प्लस आयन। ठीक है दोस्तों, अगर हम हरियाणा का वैसे अर्थ लेके चलते हैं तो हरियाणा का जो अर्थ है दोस्तों, वो भगवान से लिया जाता है। किससे लिया जाता है दोस्तों? भगवान से। अर्थात हरियाणा का अर्थ भगवान से लिया जाता है। यह संस्कृत का शब्द है। किसका शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। दोस्तों, कौन सी भाषा का शब्द है ये? संस्कृत भाषा का शब्द है, और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, हरि और आयन से। हरि का अर्थ तो होता है हरि, भगवान विष्णु। कौन सा है दोस्तों? भगवान विष्णु। हरि का अर्थ क्या है दोस्तों? भगवान विष्णु। आयन, निवास। आयन क्या कहते हैं? निवास को कहते हैं। अर्थात भगवान विष्णु का जो निवास है वो क्या है? हरियाणा। अर्थात हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? भगवान विष्णु का निवास हरियाणा का शाब्दिक अर्थ हुआ। इसके बाद दोस्तों, जो हमारा हरियाणा है, इसका जो प्रादेशिक नाम है वो ब्रह्मावर्त है। क्या है दोस्तों? ब्रह्मावर्त। काफ़ी बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि हरियाणा का प्रादेशिक नाम क्या है। तो दोस्तों, जो हरियाणा का हमारा प्रादेशिक नाम है वो ब्रह्मावर्त है। क्या है? ब्रह्मावर्त। दोस्तों, हमारे हरियाणा को ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता है। ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ब्रह्म ऋषि प्रदेश के साथ साथ दोस्तों, हमारे हरियाणा को ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है तो दोस्तों? ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका के नाम से भी किसे जाना जाता है दोस्तों? हमारे हरियाणा प्रदेश को जाना जाता है। दोस्तों, ये हमारे हरियाणा के जो प्रादेशिक नाम, इसका ब्रह्मावर्त है, इसे ब्रह्म ऋषि प्रदेश भी कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, इसे ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे दोस्तों, एक हमारी मनु स्मृति है। कौन सी है? मनु स्मृति। दोस्तों, इस मनु स्मृति की जो रचना की गई वो मनु महाराज के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों? मनु महाराज की। ये हमारी सबसे प्राचीन स्मृति है। ये हमारी क्या है दोस्तों? सबसे प्राचीन स्मृति है। दोस्तों, इसमें दोस्तों हमारी इस मनु स्मृति में कहा गया है कि सरस्वती नदी और दृष्टद्वंती नदी के मध्य कौन कौन सी नदी दोस्तों? एक तो सरस्वती नदी, दूसरी दृष्टवंती नदी के मध्य जो प्रदेश स्थित है उसे ब्रह्मावर्त के नाम से जाना जाता है। और यही ब्रह्मावर्त हमारा वर्तमान का क्या है? हरियाणा प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? दोस्तों, हमारे इस हरियाणा प्रदेश को आदि सृष्टि का जन्मदाता कहा जाता है। आदि सृष्टि का जन्मदाता
किसे कहा जाता है? तो दोस्तों हमारे हरियाणा प्रदेश को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? हमारे हरियाणा प्रदेश को आदि सृष्टि का जन्मदाता कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमारे हरियाणा प्रदेश में एक सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसे क्या कहते हैं? महाभारत का युद्ध। ठीक है दोस्तों। महाभारत का युद्ध दोस्तों हरियाणा में महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 900 ईसा पूर्व के समकालीन, 900 ईसा पूर्व के लगभग एक युद्ध हुआ जिसे महाभारत का युद्ध कहा जाता है। अर्थात महाभारत के युद्ध के समय कौन सा काल था? महाभारत काल। कौन सा काल? महाभारत काल। अर्थात एक महाभारत काल आया जिसमें महाभारत का युद्ध हुआ। कब? 900 ईसा पूर्व के समकालीन हरियाणा महाभारत काल में दोस्तों हरियाणा को, अब इस काल में कौन से में? महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था। क्या कहा जाता दोस्तों? बहुधान्यक। अर्थात क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों यहाँ पे? महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों महाभारत काल में जो हमारा हरियाणा है उसको किस नाम से जाना जाता? बहुधान्यक के नाम से जाना जाता दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इस बहुधान्यक का जो अर्थ है वो क्या है? अत्यधिक समृद्ध भूमि। क्या है इसका अर्थ? अत्यधिक समृद्ध भूमि। दोस्तों इसी काल में, कौन से काल में? महाभारत काल में राजा कुरु, एक राजा हुए जिनका नाम क्या था? कुरु के नाम पर कुरुक्षेत्र का नाम क्या पड़ा दोस्तों? आर्यावर्त। क्या पड़ा दोस्तों? आर्यावर्त। ठीक है दोस्तों। अब जो राजा कुरु था इनके द्वारा जो उपजाई गई भूमि थी उस भूमि को आदि रूपा कहा गया। किस नाम से जाना गया दोस्तों? आदि रूपा। अर्थात कुरुओं द्वारा उपजाई गई भूमि को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? आदि रूपा के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों ये। इसके बाद दोस्तों ऋग्वेदिक काल, अर्थात ऋग्वेद काल में हरियाणा को, ऋग्वेद काल में हरियाणा को रज हरियाणे के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रज हरियाणे के नाम से हरियाणा को जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? इनके अलावा दोस्तों कुछ इतिहासकार हुए, कुछ महत्वपूर्ण लोग हुए जिन्होंने हरियाणा को अलग अलग नामों से जाना, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है, HSSC काफ़ी बार क्वेश्चन पूछती है, डॉक्टर HR गुप्ता। तो दोस्तों डॉक्टर HR गुप्ता ने हरियाणा को आर्यना कहा है। क्या कहा है दोस्तों? आर्यना। ठीक है। इसके बाद दोस्तों महाराज कृष्ण ने, जो हमारे भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने हरियाणा को हरना कहा। क्या कहा दोस्तों? हरना। और जो हरना है इसका अर्थ होता है दोस्तों, हरना का जो अर्थ होता है वो दोस्तों क्या होता है? लूटना। क्या होता है दोस्तों? लूटना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक हुए हमारी बाण भट्ट। एक कौन हुए? बाण भट्ट। दोस्तों बाण भट्ट ने अपनी पुस्तक हर्ष चरित्र में हरियाणा को किस नाम से जाना गया? बताओ।
श्रीकंठ जनपद, श्रीकंठ जनपद अर्थात हर्ष चरित्र में हरियाणा का किस नाम से उल्लेख किया गया? तो दोस्तों श्रीकंठ जनपद। दोस्तों श्रीकंठ जनपद के नाम से कुरुक्षेत्र का भी वर्णन किया गया। बाण भट्ट ने अपनी ही पुस्तक हर्ष चरित्र में कुरुक्षेत्र को भी श्रीकंठ जनपद कहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों एक यादुनाथ सरकार ने हरियाणा को हरियाल के नाम से जाना है। किस नाम से जाना गया है? हरियाल के नाम से कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आपसे सीधा पूछा जाएगा GS अवस्थी ने हरियाणा को किस नाम से संबोधित किया? ठीक है, तो इसने दोस्तों हरियाणा को ऋग्वेद से उत्पन्न बताया है कि हरियाणा का जो उत्पत्ति हुई है वो ऋग्वेद से हुई है। कहाँ से हुई है? ऋग्वेद से। दोस्तों मैंने महाराज कृष्ण के लिए बताया कि हरना के नाम से जाना गया है इसे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक पूछा जाता है डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरयाणा के नाम से जाना गया है। किस नाम से कहा है उसने? अभिरयाणा। किसने कहा है? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक और पूछा जाता है, काफ़ी बार एग्जाम में हमारी HSSC ने ये दिया है, डॉक्टर राहुल सांकृत्यान बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं राहुल सांकृत्यान। इन्होंने हरियाणा को हरि धान्यक्या कहा है। किस नाम से जाना है? हरि धान्यक्या। किस नाम से जाना है दोस्तों? हरि धान्यक्या के नाम से हरियाणा को दोस्तों इसने जाना है। दोस्तों इसी के साथ 9वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 9वीं शताब्दी में स्कंद गुप्त में या स्कंद पुराण में, 9वीं शताब्दी के स्कंद पुराण में हरियाल के नाम से जाना गया है। हरियाल। तो दोस्तों जो हमारा हरियाल है इसका अर्थ क्या होता है? हरा भरा प्रदेश। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है दोस्तों यहाँ से, 9वीं शताब्दी में कौन से ग्रंथ में हरियाणा को हरा भरा प्रदेश के रूप में के नाम से जाना गया है? तो दोस्तों किस में जाना गया? स्कंद पुराण में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ दोस्तों 10वीं शताब्दी में, कौन सी शताब्दी में? 10वीं शताब्दी में दोस्तों पुष्पदंत के द्वारा रचित महापुराण में, किसमें दोस्तों? महापुराण में हरियाणा को क्या कहा गया है बताओ? 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को हरियाणाऊ क्या कहा गया है दोस्तों? हरियाणाऊ के नाम से जाना गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी बार HSSC ने इसको रिपीट किया है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों का वर्णन किया गया। वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदियों और इनके साथ वन्य क्षेत्रों, हरियाणा में कौन कौन से वन हैं उनका वर्णन किया गया है। कौन से ग्रंथ में किया गया है? वामन पुराण में किया गया है दोस्तों। कौन से ग्रंथ में किया गया?
वामन पुराण में। दोस्तों अब आपको एक यहाँ पे पता चल होना चाहिए कि जो हमारा हरियाणा है ये प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। कौन सी नदी के किनारे स्थित था? सरस्वती नदी के। लेकिन वर्तमान समय में, आज प्रेजेंट टाइम में जो हमारा हरियाणा है ये यमुना नदी के किनारे है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन ये भी आ सकता है, प्राचीन समय में हरियाणा की जो प्रमुख नदी थी वो कौन सी नदी थी? दोस्तों वो नदी थी हमारी सरस्वती नदी। कौन सी नदी थी? सरस्वती। लेकिन वर्तमान समय में हरियाणा की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी है। तो दोस्तों ये हमारा हरियाणा के शब्द का अर्थात हरियाणा का हमारा इतिहास था जो आज की क्लास में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।